भी एडिट ही करे। ये था, ये कर ठीक, वापस फॉरवर्ड मार दो कंप्यूटर। बेस्ट है यार, पे ही सर्वर सीख जाओ क्या वो कर रहा है। मुझे लाएंगे ना टाइल्स, तुम पैसे देना मुझे करना है। सो टाइल्स लाएंगे ना, अपना सामान उठा के दूंगा टाइल्स लाओ गाड़ी में। दो ये दे है, ठीक है दो बाबू लाओ दे के देना। कितने 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 बात कर नहीं बस तकिया दो यार, बहुत ज्यादा अभी घर में हवा बह रही है हर ओर से। चुप रहो पहले। करवा दो। इस एंगल से जा रहा हूँ, जहाँ मुझे जगह दे नहीं रही है। हाँ हेलो। हाँ सर। अरे भाई हाँ, ये बताओ तुम्हारे बैच में क्या चल रहा है? सर ITF का एक्सेस वन का पार्ट। ITF का? नहीं ITF का तो पहले वो खत्म करना था ना आज अपने को तो। 13.3 और 13.3। 13.3 तो पहले आपने ये बताने को बोला था। हाँ ITF का करते हैं। और क्या 13.3 और 13.4। ठीक है। तो ITF की शीट भी तो कंफ्यूजिंग हो गई ना। बड़ी कंफ्यूजिंग है वो शीट। कहाँ थी वो शीट? दो ना, फंक्शन शीट है क्या? दो ना, रूम बंद है। मैंने किसी से ग्रुप पे डाला था, आई थिंक पीवी के ग्रुप पे डाला था क्या? मिला। उसमें एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 है ना? प्लीज रूम बंद कर दो कोई यार। हेलो हर्ष और हर भाई, रूम बंद कर दे यार। सर हम जंगल में रह रहे हैं। हाँ बोलो। क्वेश्चन 2 का बी वाला। क्वेश्चन 2 का डी वाला। तो शॉकिंग ये अभी डाउट रह गया, आप तो ग्रुप पे डिस्कस नहीं किया, बहुत ज्यादा हिम्मत है यार। 2 का बोलो कौन सा करना है? बी? बी सर। बी फॉर बॉल। तो fx इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना? तो क्या करना है इसमें अपने को? रेंज वेंज बताना है ना, रेंज वेंज ऑन टू 1 1 मेनी 1। ठीक है, और वो बड़ी सिंपल सी बात है कि यार अंदर जो इनपुट गया है वही मेनी 1 है ना? ऑब्वियसली फंक्शन तो मेनी 1 रहेगा ही, वो दिक्कत तो सवाल देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं पहले इसका। पहले कुछ कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है क्या? हो तो रहा है ना? ये क्या अंदर में परफेक्ट स्क्वायर लिखा है क्या? क्या लिखा है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर। हाँ बट कुछ तो लिखा है ना। अरे कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आता है क्या? क्या आता है यार? कोई बोलता ही नहीं है तुम्हारे बैच में यार, बट मजाक चलता है तुम्हारे बैच में। अरे यही है ना? हाँ। ये समझ में आता है? यस। तो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। गड़बड़ है तो क्या? -1 माइनस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर आएगा। हाँ ठीक है। तो अब बड़ी सिंपल सी बात है कि कॉट इनवर्स के अंदर में जो इनपुट जा रहा है वो कैसा जा रहा है? माइनस इन्फी से -1 ना? तो उस पर क्या लगाना है अब? कॉट। कॉट इनवर्स तो क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स -1 से कॉट इनवर्स। ये कितना हो गया भाई? 3 पाई बाई 4 से
आ गई रेंज? Yes, sir. और जहां तक उसका सवाल है 1 1 मेनी 1 का, तो 1 1 तो साफ साफ दिख रहा है ना कि मेनी 1 है। हाँ सर, समझा। अरे अंदर का ही चीज मेनी 1 है ना, बोलो हाँ है ना, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर कॉपी कर रही मैंने। सर आपकी आवाज जोर से नहीं आ रही है, कम आ रही है। ये मुझे भी ऐसा लग रहा है। सभी लोग कम आ रही है क्या मेरी आवाज? यस सर। हेलो, अभी आ रही है क्या? सर वैसे ही आ रही है, ऐसा लगता है आपका ईयरफोन कनेक्ट नहीं हुआ है। नहीं, मैं ईयरफोन से ही बात कर रहा हूँ। कल जैसे आ रही थी वैसे नहीं आ रही है। हेडसेट दिखा रहा है और हेडफोन। हेडफोन क्या होता है? हेलो, हाँ सर। अरे अभी आवाज आ रही है क्या? सर वैसे ही आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? सर आवाज आपकी आ रही है लेकिन जोर से नहीं आ रही। जोर से नहीं आ रही है? क्या आवाज धीमी धीमी आ रही है सबको क्या? सर नॉर्मली आ रहा है आवाज अब। देखना था यार। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन 2 का डी वाला सर। क्वेश्चन 2 का डी फॉर डॉग। डी वाला। fx इज इक्वल्स टू e की पावर px इंटू साइन px। ठीक है, देखो एक बार याद है। उल्टा लिखा हाँ है। ठीक है, क्या अंतर पड़ता है? एक बार मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था, याद है? जमा करो और जमा करो। मिसलेनियस ग्राफ्स। ठीक है, कैसा होता है देखो कि अगर fx इज इक्वल्स टू gx इंटू बाउंडेड फंक्शन बनाना है, तो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है, कैसे होता है? जैसे मान लो ये बनाना है e की पावर x इंटू साइन एक्स। अरे हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है अभी? आ रही है। ठीक है, तो क्या करना होता है कि आप ना e की पावर s का ग्राफ बना लो और e की पावर माइनस ना e की पावर s का ग्राफ और माइनस y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x। ठीक है, अब क्यों बनाते हैं? बिकॉज ये बाउंडेड है ना। अगर ये बाउंडेड है तो नॉर्मली साइनस का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। हाँ सर। तो हम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं मालूम है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 1 से नीचे हो गया होगा। मेरे ख्याल से e की पावर x तो 0 से पीछे में ही 1 से नीचे हो जाता है ना। हाँ सर। हाँ, तो आई हैव डन इट रॉन्ग। क्या हुआ? हाँ? क्यों? कंपनी को फोन किया इस कंपनी का लेकिन वो लोग ₹1 भी नहीं, 50 तीनों टाइम्स 50 कहते हैं। वो लोग एक टाइम्स मतलब 50 रुपए का लॉस हुआ है। 10-12 हजार का ऐसे लॉस हो गया। हम लोग 42,000 का टाइम्स का बिल लेकर आए। चलो ठीक है। हाँ भाई सुनो, तो ये बात चमकती है। यस सर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, क्यों ऐसा ग्राफ अब देखो क्या होगा
जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम लोग बस ये देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और जीरो वैल्यू, ठीक है। तो जहां पर sin x 1 हो रहा होगा वहां पे आउटपुट क्या आएगा बताओ? e raised to x ग्राफ में आउटपुट जहां पे 0 हो रहा होगा वहां पे 0 ही रहेगा, जहां पे -1 हो रहा होगा वहां पे माइनस e की पावर x के ग्राफ को टच। चमक रहा है आपको मैंने क्यों बनाया था ग्राफ? हाँ, यस इधर में क्या होगा बताओ? ऐसे ऐसे है ना, और फिर ऊपर टच करेगा। ऊपर का ही इसके अंदर ही फंस जाएगा ना। यस अरे ये बात चमक रही है कि आपको फील आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, यस सर। हाँ सर। ये लाल और ग्रीन जो है, लाल और ब्लू मल्टीप्लाई होकर नीचे ही जाएंगे ना हमेशा, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं? 1 से छोटे हैं ना। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं, मिसलेनियस ग्राफ्स। याद है एक बार मैंने बोर्ड पे बनाया था, फिर अगले दिन स्टार्ट करना भूल गया था, याद आ रहा है? यस सर। अभी मान लो ऐसा ही एक और ग्राफ होता है, y इक्वल टू x sin x। कैसे बनाओगे बताओ? पहले y y इक्वल equals to x माइनस y इक्वल टू x y equals to माइनस और अब sin x को बना दो। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर, देखो क्या हो रहा है, दो चीजें अनचेंज रहेंगी। क्या चीजें? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अचीव होगी? gx पे। और फंक्शन का 0 कहाँ पे अचीव होगा? बाउंडेड फंक्शन। ये बात चमकती है। हाँ सर, अरे बोलो भाई। यस सर। यस, अब मान लो y इक्वल टू x स्क्वायर sin x, बताओ कैसे बनेगा? x पर y equals to x square और y equals to माइनस x और अब उसके बीच में फंस गए। माइनस पर। ये बात चमकती है। हाँ सर। अब बना के डेस्मोज पे देखना ना, कंप्यूटर पे फील आएगी। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर, क्या टॉपिक क्लियर है? क्या मिसलेनियस ग्राफ्स? यस यस और बोलो। कॉपी कर रहे हैं सर। सर वो y इज इक्वल टू e की पावर x sin x वाला ग्राफ है ना, तो उसमें जीरो से e की पावर x वैसा ग्राफ क्यों आया? कैसे भी जा सकता है ना? कैसे भी आ सकता है? कैसे भी आ सकता है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे लाल वाला बढ़ रहा है और ये ब्लू वाला बढ़ रहा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं यहां से यहां ये बढ़ रहा है और यहां से यहां बढ़ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ेगी। ओके, अब वो कैसे भी जाए मुझे नहीं मतलब, मैं ये कह रहा हूं उस ग्राफ को यहां से यहां पहुंचना है और वापस यहां से यहां आना है और वो ब्लू ग्राफ के नीचे रहना है, बस मैं इतना बोल रहा हूं। पर वो 2 पॉइंट्स में भी कैसे भी जा सकता है ना, वो आपने वैसा। ये अगर बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? बढ़ेगा। नॉट श्योर, नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों फंक्शन पॉजिटिव है इसलिए बोल सकते हैं। खुद से मन में इमेजिन करो ना एक बार कि दोनों चीजें पॉजिटिव हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर वैल्यू बढ़ेगी ना। ठीक है, ऑब्वियसली बाद में ग्राफ बना के हम चेक कर लेंगे प्रॉपर, ये पढ़ेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अरे हेलो। यस सर। अबे सुनो, जब तुमको इतना ही करना है ना तो एक काम करो ना, तुमको डिफरेंशिएशन सिखाया है ना मैंने। यस सर। अरे तो बोलो भाई। sin x। अरे भाई साहेब, आपको पता है ना डिफरेंशिएशन? हाँ सर, पता क्या है। मालूम चलता है फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग है, मालूम चलता है ना? हाँ सर। हाँ सर। बना के देख लो ना, बना के देख लो ना क्या आ रहा है। मैं तो रफ ग्राफ बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाता हो, तुम बना के देखो क्या हो रहा है पहले। ये बात चमकती है। प्लस साइन आएगा, हाँ माइनस के पे प्लस आएगा। हाँ प्लस आएगा, सही कह रहा है। देखना तभी तो, देखना पॉजिटिव पॉजिटिव 0 से π/2 में क्या आया? पॉजिटिव आ गया ना। यस सर। Whenever you have a confusion about the graph, differentiate and draw the graph. आगे बोलो। सर फर्स्ट का सी वाला। यार ये पूरी क्लास में बीत जाएगी क्या? सेकंड का सी वाला। कौन सा?
हाँ दे दो ना। सेकेंड क्वेश्चन का सी वाला। क्या दिक्कत है बताइए बेटा। सर मेनी वन में कैसे होगा? मेनी वन में देखो, मेनी वन तो आपको मतलब मेनी वन करना नहीं आता आपको, आपको शॉर्टकट तरीका चाहिए, आपको आता नहीं करने। सर शॉर्टकट चाहिए था, मतलब कोई और मेथड है क्या? क्योंकि आपने आपने क्वेश्चन में बोला था कि 1/2 करके आपने कुछ मेथड दिखाया था, इससे नहीं होता। हाँ ठीक है, एक तरीका क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक तरीका क्या होता है x1 f of x1, अरे हेलो f of x1 इज इक्वल टू f of x2, और एक होता है तुक्का। तुक्का मतलब ऐसी वैल्यू ले ली जाए हम लोग, भाई हमको मेनी वन प्रूव करना है ना, तो एक काम करते हैं, एक ऐसा वैल्यू ले लेते हैं जहां पे x की 2 वैल्यू आ जाए। बोलो हाँ या ना, चलेगा ना? यस सर। यस सर। मैं 1/4 ले रहा हूँ, देख क्यों ले रहा हूँ 1/4, कुछ हो नहीं रहा उससे, क्यों नहीं हो रहा 1/4 से? जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या हुआ था, बस कांस्टेंट कट गया था ना। यस सर। और यहाँ पे क्या कट जा रहा है? 4x भी। 4x भी कट जा रहा है ना। यस सर। तो x तो इक्वल इसको 0 आ लॉन्ग गया। वाले इसको लॉन्ग वाले मेथड से करना पड़ेगा ना? अब वही है ना, स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है ना कि हम लोग कितने तेज हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है ना हम लोग कितने तेज हैं। अब अगर कोई वैल्यू सोच सकता है कि मतलब x मत कटे, तो वी डोंट नो, ठीक है। अदरवाइज f of x1 इक्वल टू f of x2 ऑलवेज अवेलेबल है, ठीक है। अब द थिंग इज कि किसी को कोई वैल्यू दिख रही है क्या तुक्के में? नीचे वाला पॉजिटिव हो गया ना हर बार, ये दिक्कत है, नीचे वाला पॉजिटिव है और ऊपर वाला भी पॉजिटिव है, तो ये तो हो गया कि ये नेगेटिव वैल्यू लेगा नहीं कभी है। तो कोई और वैल्यू लेके देखो तुम क्या हो रहा है। अब वही है ना, तुमको तो वैल्यू ले लेके देखनी पड़ेगी फिर तो। अगर मान लो हमने इक्वल टू 1 लिया तो क्या होता है बताओ? 1 लोगी, मान लो हमने कहा 1 पे क्या हो रहा है देखो जरा एक बार। सर कांस्टेंट नहीं जा रहा है। नहीं कांस्टेंट नहीं जा रहा है तो क्वाड्रेटिक बच रही है ना। क्या उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है? तो भी तो प्रूव हो गया। ओके सर, मैं चेक करती हूँ। अगर हम 1 लेते हैं तो क्या आ रहा है 5x² और -4x -3x प्लस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव आ गया ना फिर तो। डिस्क्रिमिनेंट तो फिर से नेगेटिव आ गया ना बेटा। यस सर। तो फिर मुझे वैसे दिख तो रहा है बट मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। 2/7 पे लिमिट है ना 1/4 से, उधर से ऐसे गया होगा उधर से ऐसे गया होगा, ठीक है। वैक्स वही है, मतलब तुक्का ही लगा सकती हो तुम, और क्या कर सकती हो। 1/5 लेके देखो वैल्यू। 1 में आ रहा है, 1 में क्या आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है। 7x² -4x + 4, मैंने गलत किया क्या? 2x² -x + 1 कैसे आ रहा है? 5x² -3x, कैसे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है भाई? नहीं सर, 1/5 लेके देखो। और वही है ना, एग्जाम में इतना सारा करने में फिर इंसान पैनिक कर जाएगा ना। अरे समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। ये भी 3x² - x + 4, सर ये भी -4x + 4 आता है ना। कहाँ पे? 7x² डिनोमिनेटर में +4। x + 4। किसमें कह रही हो? 1/5 वाले में कह रही हो? सर डिनोमिनेटर का कांस्टेंट। डिनोमिनेटर में -4x + 4 आएगा ना। तो ये 4 जाएगा, तो फिर भी दिक्कत ही रहेगी ना, मेरी में दिक्कत मेंटेन है ना यार, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ना उससे। सर अगर फंक्शन 1 ही होगा और हम लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ ये भी दिक्कत है, मान लो फंक्शन 1 हम ऐसा ही करते रह जाएं, ये भी तो प्रॉब्लम हो। वैसे मुझे हल्का सा फील है कि शायद फंक्शन 1 नहीं रहेगा, बिकॉज 0 पे 1/4 है और इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे 0 पे 1/4 है, ठीक है।
और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे 2/7 है, तो मतलब फंक्शन 1 1 तो नहीं है, ये तो मैं श्योर हूँ। यहाँ पे ऐसा जाके ऐसा हो रहा है, ग्राफ इसका मोस्टली ऐसा कुछ तो ग्राफ आ रहा होगा इसका। तो आप वही कर लो बेटा, डिफरेंशिएट कर लो 1 1 के लिए, ठीक है। ओके सर। सर अगर श्योर हो गए 1 1 नहीं है तो मैनी 1 ही हुआ ना। हाँ बट मैं श्योर, तुम कैसे श्योर हुए बिना fx1 fx2 किए हुए? मुझे लिमिट की फील है ना, लिमिट मुझे आता है, तुम्हें नहीं आता लिमिट। तुम कैसे बताओगे कि x = प्लस माइनस इन्फिनिटी पे 2/7? हमने यूज भी नहीं किया है, हम तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। नेक्स्ट बोलो, डिफरेंशिएट करो ना, ज्यादा अच्छा है यार, क्या दिमाग लगा रहे, इतना देर में दिमाग लग गया ना 2 मिनट में, 2 मिनट में से डिफरेंशिएट कर दिया करो, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट बोलो। सर क्वेश्चन 3 का आप ए वाला बता दो। 3 का ए वाला हाँ। क्या है बताओ? f इवन है और g ऑड है। हम लोग किस पे कमेंट करना है? f ऑफ g पे। क्या कमेंट करना है? f इवन है, g ऑड है, मतलब क्या मैं कुछ नहीं कर, मैं क्या कर सकता हूँ देखो, h ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, अरे हेलो, यही तो कर सकता हूँ और क्या। अभी g क्या दिया हुआ है? ऑड, ये बाहर आ गया ना, और f क्या है? इवन, तो यही रह गया। मतलब क्या प्रूव कर दिया मैंने? hx इज इक्वल टू, तो hx क्या आ गया? इवन आ गया ना। हाँ सर। तो अगर इवन फंक्शन हो गया hx, h इवन है, तो इवन का मतलब क्या होता है? मिनी वन होता है। अरे क्लियर है? यस सर। उससे आया तो मैं इंजेक्टिव पीरियोडिक तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा ना, ऑड इवन नहीं, उससे आया मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आगे बोलो। सर क्वेश्चन 4 का बी। अरे यार 5 ऐसे ही बजा, में वो डिस्कस करना था ना यार, 4 5 का। उसका बी वाला f क्या है बताओ? f of x equal to sin inverse x g। तुमने किया हुआ है ना क्लास में, आपको इसके लिए वैल्यू ढूंढनी है ना, बस इतना ही करना है ना। बोलो हाँ या ना? अरे हेलो, आप कन्वर्ट करो ना इसको। आप cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करो। नहीं समझे क्या करना है इस क्वेश्चन में? साइन इनवर्स x को थीटा लो, ठीक है। और आप एक काम करो, x को ले लो। अब तो मैंने बोल दिया है ना हमेशा कि हम लोग किस में काम करेंगे। तो क्या आ गया? x इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब कुछ प्रिंसिपल में है ना? हाँ सर। तो थीटा क्या आ गया बोलो? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर x बिलोंगिंग टू -1 से 0 क्या कर दोगे? x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। अरे ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। तुम्हारा रिलेशनशिप क्या आ गया बताओ? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बोलो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब x 0 से बड़ा है और जब x 0 से छोटा है तो क्या आ गया? माइनस cos इनवर्स है ना? हम लोग को यही चाहिए ना, माइनस वाला पार्ट। तो कब होगा? -1 से 0 से कम। ये फोर्थ क्वेश्चन को आप अच्छे से टिक कर लीजिए, नोट्स में कॉपी कर रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज करने में हमेशा काम आएगा। हमेशा इंटर कन्वर्जन करनी है, ये बात चमकती है। यस सर। अरे यार कितना है इसमें?
ठीक है, और बोलो, चलो बोलो। सर कॉपी कर रहे, 1 मिनट। अरे यार कुछ वाला तो नहीं जाएगा, चलो मैं कर दूंगा फिर। तो प्रोबेबिलिटी वाला में क्वेश्चन कराया था ना तुमको, तो मैंने काफी दूसरे बैच में नहीं कराया था आई थिंक। हाँ ठीक है, चलेगा। कॉपी कर लिए? नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर। नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन 5 का ए वाला सर। क्वेश्चन 5 का ए वाला। हाँ सर। थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स बाई बी सी प्लस, एक काम करो ना, इसमें जो ए बी सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी, उसको के मान लो। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। प्लस tan इनवर्स बी के सी के ना। ऊपर बी लिखा है। क्या हो गया? अरे क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। मैं क्या कह रहा हूँ ना कि इसको मत के मानो ना, यहीं पे ये था ना ए स्क्वायर बाई बी, इसको के मान लेते हैं, ठीक है? हाँ सर। इसको के मान लिया पूरे को, ठीक है? तो मेरे पास क्या लिखा है बताओ? tan इनवर्स, और ए तो पॉजिटिव है ना भाई? यस सर। तो क्या लिखा हुआ है बताओ? और सभी पॉजिटिव है ना? चलो ठीक है, उतना तुम कहाँ फंसोगे। रूट ए के प्लस बोलो बी रूट के। हाँ, प्लस बोलो tan इनवर्स सी रूट के। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, बताओ क्या आएगा? बताओ। tan इनवर्स ए रूट के प्लस बी रूट के बाय 1 प्लस ए बी के 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस होता है ना? हाँ अभी चेक करना पड़ेगा ना कि करेक्शन है कि नहीं है, ए बी के पर डिपेंड करता है ना। तो यस ए बी के क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई अपॉन ए बी सी। तो कट गया। तो ये ए बाई सी प्लस बी बाई सी प्लस 1 है ना, ये तो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है? करेक्शन आ गया। अरे हेलो, यस सर। करेक्शन आ गई ना भाई? हाँ तो ये क्या लिखा है? पाई प्लस बोलो 1 माइनस tan इनवर्स। कुछ कट वट रहा है क्या यहाँ पे? अरे भाई 1 बाई ए बी लिखा है ना, और 1 माइनस ए बी के कितना आया? ए बाई सी माइनस बी बाई सी माइनस 1। चमका? सर। तो क्या लिखा है बताओ? माइनस पाई प्लस बोलो बेटा tan इनवर्स माइनस सी रूट। tan इनवर्स रूट के ए प्लस बी कट गया, हाँ कितना आ गया? माइनस सी आ गया ना, हाँ सर। और प्लस tan इनवर्स सी के है ना, कट यस गया। कितना आंसर आ गया? पाई। पाई। नेक्स्ट। कॉपी कर रहे
सर आपने वो ऊपर वाला स्टेप कैसे सोचा है? अरे मेरे को उतना लंबा लिखने को नहीं जमता एग्जाम में, मैं कैसे लिखता हूँ? तो मैं छोटा कुछ करूंगा ना। मैं A+B+ से लिखने जाऊंगा एग्जाम में, जगह कहाँ बचेगी? मैं पहला चीज हमेशा लुक करता हूँ किसको सब्स्टिट्यूट करके सिंपल कर सकता हूँ। अरे क्लियर है क्या? यस सर। ये कैसा हो गया ना कि मेरे घर के ना दीवार की ना बैंड बजा दी बच्चे ने क्रिकेट खेल खेल के। मुझे पूरा घर में अभी मेरे घर में पूरा काम हो रहा है। मैं एक साइड का वॉल ही टूट गया कल सीलिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बोलो कौन सा है? सर बी वाला भी बता सकते हैं। बी वाला भी कर देते हैं। वही चीजें हैं, आप लोगों को डर बैठ गया है मन में। tan इनवर्स हाफ tan 2a प्लस tan इनवर्स बोलिए cot A कॉट कॉट ए प्लस tan inverse tan इनवर्स कॉट क्यूब ए है। cot cube A कॉट क्यूब है। तो बेटा ये बताओ तो मुझे किसको जोड़ना पसंद करोगे? इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लेते हैं पहले। बोलो क्या होगा? tan inverse cot A plus cot cube A by 1 minus cot की पावर 4 है। करेक्शन चाहिए नहीं चाहिए? करेक्शन है कि नहीं है? एंगल कहाँ पे है? 0 से π/4 में है ना। तो 0 से π/4 में ये क्या होता है? 1 से बड़ा होता है ना। यस करेक्शन चाहिए। करेक्शन आ गई, ये बात चमकी। हाँ सर। अभी पाई प्लस tan इनवर्स कॉट ए बाहर लिया, क्या लिखा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू, कट गया ना ये, तो क्या बच गया? 1 माइनस कॉट। अरे चमक रहा है क्या कुछ भी? हाँ सर समझा। ये बात क्लियर है? तो ये कितना आ गया? कॉट ए को tan ए में किया और इस tan ए को उल्टा भेजा, ऊपर गया tan स्क्वायर ए बना। चमक रहा है ना? tan स्क्वायर ए -1। क्लियर है? ये 2 हाफ देके क्या बन गया बोलो? पाई प्लस कमान गाइस tan इनवर्स -हाफ tan 2 है। चमका? और ये चलेगा, हट गया। आगे बोलो। अरे हो गया क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 मैंने करने को पहले भी कहा था, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 करो, लेकिन अब जिन लोगों को थोड़ा बहुत डर था ना, एक बार एक्सरसाइज 1 ट्राई करो, 3 घंटे में पूरा एक्सरसाइज 1 होने का। ठीक है? यस सर। चलो अभी हम लोग फटाफट प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, और जो मुझे लग रहा है कि मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। चलो बोलो क्या चाहिए यार लोग सब में। सर मेरा ऑडियो सेटिंग 100 है, लेकिन मुझे अभी भी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तुम्हारा ऑडियो क्या है? वॉल्यूम फुल है, लेकिन फिर भी आपकी आवाज यूजुअल से कम आ रही है बहुत। ऐसा क्या बाकी लोगों को भी कम आ रहा है क्या मेरा आवाज? नहीं सर ठीक है। पता नहीं रहा। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी में कहाँ पर थे अपन? 13.3 13.3 और 13.4 था, राइट? हाँ ये क्लास कितने बजे तक होती है? 6:10 तक, 6:05 तक? 6:05। चलो ठीक है, पूछो। 13.3 हाँ बोलो। सर 5th वाला आप एक बार सॉल्व कीजिए। हाँ करते हैं, रुक जाओ। हाँ बोलो भाई, बाकी लोग 13.3। क्वेश्चन नंबर 5। 13.3 बोलो। क्वेश्चन 1 करना है? हाँ सर। नहीं भाई कीर्ति, फिर तो तुमको नहीं समझ में आया अच्छे, तुम कुछ कंफ्यूज हो। क्या कंफ्यूज है? इवेंट से कर रही, तुम इवेंट से कर रही हो, कैसे कर रही हो? इवेंट्स। चलो इवेंट बताओ, बोलो चलो। तुम ट्री से क्यों नहीं कर रही हो फिर स्टार्टिंग में समझने के लिए? चलो इवेंट से बोलो, क्या होगा इवेंट बोलो। एक बैग में क्या है?
5 red and 5 black balls. 5 रेड 5 ब्लैक है, ठीक है। हाँ बोलो अब क्या हुआ। एक बॉल निकाला रैंडम। एक बॉल निकाला, ठीक है। उसका कलर नोट करके वापस बैग में डाल रहे हैं। तो मतलब क्या होगा अगर रेड हुआ और ब्लैक हुआ, फिर क्या होगा। अगर रेड है तो 5/10। ना रेड है तो बैग में क्या हो जाएगा। 4 red and 5 black. नहीं यार, रेड देखा, रेड वापस डाल दिया ना, और फिर क्या बोला है 2 एडिशनल बॉल ऑफ कलर इज पुट इन द बैग ना। तो रेड निकालने के बाद वापस डालने के बाद बैग की स्थिति क्या बन जाएगी। 7 रेड 5 black. यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 red 7 black. अब क्या करना है। What is the probability that second ball is red? वापस बॉल निकालना है ना। हाँ। यही पूरा सेट ऑफ इवेंट्स है। हाँ। पक्का। Yes, sir. हाँ डरती क्यों है, सही बोल रही है, ठीक है ना। अरे ये क्लियर है। हाँ सर। सर तेरा इसके आर बाद कर लूंगी आगे। तेरा आर जो है, नहीं मैं कर रहा हूँ, समझ। तू कंफ्यूज कहीं पे, कल भी मैं थोड़ा सा तेरे को लेकर कंफ्यूज था, तू शायद कंफ्यूज है। आर तेरा किससे होगा, R1 इवेंट से। हाँ सर। R1 देखो, ट्री और इवेंट दोनों सेम है। कई बार इवेंट से ट्री नहीं लिख पाते, कई बार ट्री से इवेंट नहीं लिख पाते हैं। RB1 समझा। यस। अभी कैसे ब्रेक करेंगे, R गिवन R1 इंटू Probability of R1 plus R given B1 into probability of B1. प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या आएगी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, अरे यार 5/10 5/10 है ना। अब यहाँ बताओ R गिवन R1 मतलब बैग से R1 निकाला गया था, बैग की स्थिति कैसी हो गई है 7 रेड ना। हाँ सर। और यहाँ पे 5/12 हो गया ना। अरे क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। चलो आगे बोलो। सर 5th one. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। सर फोर्थ में, अरे देखो ना कीर्ति, ऑब्वियस ही बात है ना, बंदे को सही आंसर मालूम रहेगा तो सही लगाएगा ना। तुम उसमें भी गलत लगाने जा रही होगी। तो बताओ फोर्थ में कैसे स्टार्ट। फोर्थ में मुझे समझाओ, तुम ट्री समझाओ कैसा है। उसमें दो इवेंट्स आएगा, उससे आंसर है या तुमने इवेंट से किया है। हाँ सर। चलो इवेंट से करता हूं मैं। बोलो क्या निकालना है। प्रायोरिटी स्टूडेंट नोज आंसर गिवन आंसर्ड करेक्टली। मैं ऐसे लिखता हूं एग्जाम में भी। बोलो कैसे ब्रेक होगा। स्टूडेंट नोज आंसर एंड आंसर करेक्टली। मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, पूरा इवेंट पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं शॉर्टकट में। और आंसर करेक्टली। अभी आंसर करेक्ट कैसे कर सकता है वो। आंसर करेक्ट का काम वो कैसे कर सकता है। या तो स्टूडेंट नोज द आंसर, या तो स्टूडेंट guesses the answer. अब क्या बन गया बताओ बेटा। स्टूडेंट नोज आंसर आंसर करेक्टली, प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्टली, स्टूडेंट नोज आंसर प्लस आंसर प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्टली, स्टूडेंट गेसेस आंसर। अब बताओ, तो पहले नीचे वाले में बताओ क्या होगा। ब्रेक करना पड़ेगा ना ये। कैसे ब्रेक होगा। आंसर करेक्टली, स्टूडेंट नोज, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज द आंसर। तुमने ऐसा ब्रेक किया था, नहीं ब्रेक किया था ऐसा। किया था। ठीक है। Guess is the answer given knows correctly. एक मिनट क्या कर रहा हूं मैं।
नीचे में से मैंने घर ब्रेक कर दिया नीचे में ना। हाँ क्या होगा बोलो? आंसर करेक्टली, knows the स्टूडेंट answer. नोज आंसर, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नोज आंसर प्लस प्रोबेबिलिटी Answered correctly. Answer correctly. Guesses. Student guesses the answer, फिर probability of guesses the answer. चलो बताओ वैल्यूज डालो कीर्ति बेटा। आंसर्स करेक्टली गिवन, स्टूडेंट नोज द आंसर। भाई स्टूडेंट को आंसर मालूम ही है तो आंसर करेक्टली करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1 ही रहेगी ना। हाँ सर. और प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नोज द आंसर 3/4. 3/4 प्लस गेसेस द आंसर 1/4। अब आंसर करेक्ट गिवन द गेस, आंसर 1/4 करेक्ट गिवन द गेस। 1/4 समझा? लोगों से मोस्टली गलती यहीं पे होती है, इस वाली वैल्यू में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अब तुम इतने अत्याधिक मूर्ख थोड़ी ना होगे, तुमको आंसर सही मालूम है फिर भी तुम गलत करोगे। ध्यान रखना, आंसर बोला गया है, स्टेप नहीं बोला गया, कंसेप्ट नहीं बोला गया है, आंसर ही मालूम है तुमको। कीर्ति क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है. रब करें? 1 मिनट. अपन ट्राई करेंगे यार 5:35 तक 40 तक डिस्कस करने का, ठीक है? रब करें? सर आपने ऑलरेडी रब करे थे। अच्छा सॉरी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो कौन सा? 5th वाला सर। 5th वाला ये तो कल भी था ना, स्टेट बोर्ड की बुक में डिस्कस हुआ है ना, वो नहीं हुआ तुम लोग के बैच में क्या? स्टेट बोर्ड के बुक में ये क्वेश्चन नहीं था। ऐसा ही क्वेश्चन था ना, D1 मीजल्स और रैश वाला। चलो क्वेश्चन समझाओ मुझे, क्वेश्चन बताओ, समझाओ क्वेश्चन बताओ। सर एक लैबोरेटरी टेस्ट है जो कि 99% इफेक्टिव है एक डिजीज के बारे में बताने के लिए जब वो प्रेजेंट होती है एक्चुअल में, लेकिन वो टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी देती है 0.5% अगर एक हेल्दी पर्सन टेस्ट हुआ, मतलब जिसको कोई डिजीज नहीं है। और फिर बताया गया कि 0.1% वाले मतलब कम्युनिटी के लोगों को सच्ची में ये डिजीज है। तो कैसे करें? तो ट्री कैसे बनाए बोलो? हेल्दी पर्सन या अनहेल्दी डिजीज। हाँ तो डिजीज पर्सन और डिजीज नहीं। डिजीज पर्सन कितने लोग हैं? 0.001 और 0.99। अब जब इसका टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव, इसका टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव। आप में से बहुत लोग सोचते हो कि मैं हर बार 2 बनाता हूँ, मैं जानबूझ के बनाता हूँ, तो आपको ध्यान रहेगा चॉइस है। अब डिजीज में पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 99% इफेक्टिव है ना? हाँ सर। और यहाँ पे 0.5%। 0.05 है ना? हाँ अभी क्या बोल रहा है? क्या निकालना है? पर्सन हैज डिजीज गिवन टेस्ट पॉजिटिव है ना? तो नीचे में क्या लगेगा? पॉजिटिव। हाँ सर। पॉजिटिव कैसे आ रहा है? प्लस बोलो 0.99 into 0.05। ऊपर में बोलो 0.001 into 0.99। नेक्स्ट बोलो सर 7। रब करें इसको? हाँ सर। कौन सा करना है? 7 वाला। 7 में क्या समस्या है बताओ, बोलो। मेरा आंसर फाइनल आंसर गलत आ गया सर। फाइनल बता रहा है, मैं एक बार में फाइनल आंसर लिख दूं? ठीक है। एक्सीडेंट हो गया है ना, तो एक्सीडेंट कैसे होगा? 2000 और स्कूटर ड्राइवर की प्रॉपर्टी कितनी है? 2, 6
12, तो 2/12, तो 2/12 इंटू 0.01 प्लस 4/12 इंटू 0.03 प्लस 6/12 इंटू 0.15, और ऊपर में क्या चाहिए, स्कूटर, तो 2/12 इंटू 0.01, तो 0.02 बाई 0.02 0.12 0.14 0.14 और 15 छक्के 90, तो 0.9 0.23। क्या दिया है आंसर? ये नहीं दिया है? 1/52 दिया है। सर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, मेरा आंसर आता है। हाँ सर, आंसर आया 1/52। मैंने क्या गलती कर दी यार? डिनोमिनेटर 1.04। अरे 15 छक्के 90 है ना, सॉरी 15 छक्के 90 है। यहाँ पे गलती करी मैंने, 4 इंटू, यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है, 0.02 इंटू 0.12, और वहां पे तुम्हारा 90, 0.9, तो 1.04 है ना बेटा? हाँ ठीक है, यस। मैंने गलती करी है। हाँ नेक्स्ट बोलो, चलो। टेंथ में बताओ भाई, 10th में क्या दिक्कत है, बोलो। सर मैंने ट्री बनाया, लेकिन फिर उसके बाद आगे समझ नहीं आया। 5 6 है और 1 2 3 4 है, यही है ना? हाँ सर। यहाँ पे क्या आया? हेड या टेल। और यहाँ पे? वहां पे भी हेड या टेल। वहां पे एक ही थोड़ी ना, 3 बार उछाल रहा है ना वो। हाँ सर। सर फिर वहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि नोटिसिंग ओनली द हेड्स, इसका मतलब जो हेड आया खाली वही काउंट करेंगे। नोटिसिंग कहाँ लिखा है? नोट्स है। हाँ मतलब वही नोट्स। हाँ तो नंबर ऑफ, अरे उस नंबर ऑफ हेड्स अगर काउंट करोगी तो नंबर ऑफ टेल तो खुद में खुद काउंट हो ही रहा है ना, उससे क्या मतलब पड़ता है तुमको? तुम्हें निकालना क्या है ऑब्जेक्ट, तुम्हें क्या निकालना है सैम? नीचे में क्या आएगा बताओ, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/6, हाँ 4/6, हाँ सर। हाफ हाफ, हाँ और इन सबका हाफ 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 हाफ, ठीक है? हाँ सर। अपने को क्या चाहिए? एग्जैक्टली 1 हेड ना, एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ पे है? और कहाँ पे बताओ? फर्स्ट हेड और EHT भी होगा ना? हाँ मैं तो एक ही बनाया अभी, मैंने एक ही हेड बनाया ना। HTT, ये भी तो होगा। हाँ PhD। और HTT। और बस बस। हो गए। और हमें ऊपर में क्या चाहिए? 1 2 3 4 डाय लिखा है उसने, ये वाला। सर अब हो जाएगा है ना? नेक्स्ट बोलो। 14th। अरे भाई 14th वाले में क्या दिक्कत आ गई? अगर A तुम्हारा B का सबसेट है, मतलब B के अंदर A आ गया, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉन जीरो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या होगा बोलो भाई? P of A by P of B। यही होगा ना? यस। अब ऑब्वियसली ये जो चीज होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A से बड़ा और छोटा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो रहेगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में है ना। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ A को
तुम 0 से 1 के बीच से डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी की छोटी? बढ़ेगी। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। सर। नेक्स्ट बोलो। सर 13.4। आ रहा हूँ वहां पे, कॉपी कर लो भाई। चलो भाई अब चलो जान खाओ इसमें, चलो आ जाओ। ये बहुत ही बेकार एक्सरसाइज लगती है मुझे। 1 2 3 4 5 6। देखो 6 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ। 30 बल्ब्स हैं तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्या 6/30। 1/5 ना। यस सर। अब देखो कैसा है, एक बैग है, 30 बल्ब है, एक बल्ब निकाला गया, उसका डिफेक्टिवनेस नॉन डिफेक्टिवनेस चेक किया गया और वापस डाल दिया गया। यही चीज कितनी बार किया गया? 4। तो क्या, तो मुझे बताओ एज अ होल तुम्हारा सैंपल वेरिएबल जो है वो क्या क्या बनेगा? 4 डिफेक्ट, 1 1 डिफेक्टिव। डिफेक्टिव, 2 यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी? तो x की वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4। ओके यस सर। यस सर। अब आते हैं काम पे अपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? 0 डिफेक्टिव। मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है ना? हाँ सर। मतलब ये चारों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। नॉन, ये चारों ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है ना, नॉन डिफेक्टिव है ना? तो क्या आएगा बताओ? 4/5। आई होप आपको चमक रहा है, इंडिपेंडेंट है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो यस सर। हाँ सर। अरे भाई साहब ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा सर। काय होगा? इंडिपेंडेंट। अब आते हैं जो मुझे आज पढ़ाना भी है वही पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन में सॉल्व किया खुद से। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक डिफेक्टिव है। कौन सा डिफेक्टिव होगा? कोई भी। कोई भी तो कैसे डिसाइड करोगे? या तो लास्ट के नहीं समझो तो कैसे डिसाइड करोगे? कितनी जगह दिख रही है भरने के लिए? 4। उसमें से एक में क्या डालना है? डिफेक्टिव। तुम ये बात समझ सकते हो कि सर यहाँ पर आपने d बार का क्यूब और d लिखा है ना? हाँ सर। और यही चीज आपको कितनी बार ऐड करनी है ये आपको नहीं मालूम है। इस केस में मालूम है, बट जैसे जैसे बढ़ेगा कीर्ति वैसे वैसे हमको नहीं मालूम रहेगा ना। हाँ सर। तो कितना आएगा बताओ? 4c1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ DQ। ये आपको समझ में आया क्या? हाँ सर। ये मेरे नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं मैं अभी आज का। ये चमका? यस सर। आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 का क्या मतलब समझते हो आप? 2 डिफेक्टिव। 2 कौन सा 2? अब वो तो कोई भी 2 हो सकता है ना, हाँ या ना? हाँ। तो अपने को नहीं मालूम ना ये सम कितनी बार ऐड करना है, लेकिन ये तो मालूम है ना कि हर बार ये सम की वैल्यू सेम है। बोलो यस सर। हर बार सम की वैल्यू सेम है ना? हाँ। क्या है सेम? कुछ है? तो कितनी बार लिखा हुआ है ये सम? व्हाट वी डोंट नो, व्हाट वी वांट टू आंसर। हम लोग चाहते हैं ना ये सम कितनी बार लिखा हुआ है? हाँ सर। हाँ सर। कितनी बार लिखा हुआ है? 4 अरे भाई आपके पास 4 जगह है, 2 में d डालना है ना और 2 में d बार।
तो क्या आएगा? ये भी नहीं आता आपको क्या? 4c2 इंटू 2 से मैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ शायद। अरे ये बात चमकती है, यस मुझे फील नहीं आ रही। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 बताओ क्या होगा? 3 डिफेक्टिव डिफेक्टिव कितनी बार लिखा रहेगा ये? 4c3 4 बार। ये तुमको समझना पड़ेगा अंदर से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 बताओ। 4 चारों डिफेक्टिव। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? और 2/25 क्यू क्या सो रहा सर 1/5 का क्यूब होगा ना है? सर 1/5 का क्यूब आएगा। क्या चल रहा है भाई? सर हाँ। डिफेक्टिव डिफेक्टिव है ना। हाँ और ये 4/5 और इसका कितना आएगा? 1/5 तो 4 बताओ यहाँ वैल्यू कितनी है बोलो। क्या सो रहा हो भाई? 4/5 की नॉवल वॉवल पढ़ा जिंदगी में? हाँ बोलो। पावर 4 पावर 4 है। हाँ फिर यहाँ पे 4c1 into 4/5 power 3 into 1/5 यहाँ पे 4c2 into 4/5 की पावर square into 1/5 the whole square यहाँ पे 4c3 4c3 4/5 1/5 क्यूब। यहाँ पे 4c4 1/5 का पावर 4। अच्छा बहुत गंदे से लिखा है मैंने बाय द वे, बट आपको ये फील आ रही है कि इन सबका सम 1 है नीचे वालों का? हाँ सर हाँ सर। बताओ क्यों भाई? 4/5 प्लस 1/5 की पावर 4 का क्या लिखा हुआ है? बायनोमियल समेशन ना। हाँ सर। सो रहे हो? कुछ पढ़ो जाके यार, बुक को कहानी वानी पढ़ो। ये पढ़ो। हाँ बोलो। कॉपी कर रहे सर। तो थोड़ा नीचे लो ना। तुमको समझ में आया इसका टॉपिक का नाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? देखो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ना प्रोबेबिलिटी, 4/5 और 1/5 को डिस्ट्रीब्यूट किए ना। सर हाँ सर। यस सर।
अरे भाई कॉपी हो गया, करते रहोगे। हो गया। हो गया सर। मेरा पेन चलना बंद हो गया, रुक जाओ। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई 7th। अबे जाओ कुछ इंग्लिश का पढ़ो, हिंदी पढ़ रहे हैं। 7th क्या करना है क्या? नहीं सर। 8th 9th 10th 11th 12th। हेल्थ सर। 12th। तो डाइस फेंके हो बेटा आप, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ तुम्हारे रैंडम वेरिएबल का क्या क्या हो सकता है वैल्यू? आप डाइस में से 2 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या है ये, 2 नंबर निकालना है ना इसमें से, तो बताओ। सर नंबर 12th का क्वेश्चन अलग है। क्या आप 11th क्वेश्चन देख रहे हो शायद। नहीं हम 12th ही देख रहे हैं, कौन सा बोले हो तुम लोग? 2 numbers. 2 numbers are selected from तो वही first. तो कर रहा हूँ मैं। सर आप डाइस बोल रहे थे। अरे ठीक है, हाँ वो 6 देख के डाइस की फील आती है इसलिए, ठीक है। हाँ भाई बताओ ऑस्टरिस्क, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर x 2 नंबर चुनेंगे, उसमें से बड़ा वाला x होगा तो। हाँ तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है एक्स की? 2 3 4 5 6। बस हो तो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू बताओ क्या होगा? 1/6। सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 नंबर चुन रहे हो ना, 6C2 और x इक्वल टू 2 लार्जेस्ट होना चाहिए, कैसे पॉसिबल है? जो 1 और 2 चुना गया होगा ना। यस सर। हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 बताओ। 2/6C2। इन दोनों में से ना। हाँ सर। यस सर। सर इंटू 2 भी होगा। कौन सा? 6C2 इंटू 2। 2 1 दोनों। अगर नीचे 2 किया है तो ऊपर 2 करूंगा मैं। नीचे मैंने एक बार में चुन लिया ना, नीचे जो हाँ सैंपल स्पेस जैसे बनाया है वैसे बात करने की हो रही है ना। मैं 1/1 का सिलेक्शन और 2 थिंग्स साइमल्टेनियसली बोथ आर सेम थिंग बताया था ना मैंने। हाँ सर। हाँ सर। अगर आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 3/6C2 3/6C2। 4/6C2 5/6। क्लियर है? यस सर। यस। सम निकाल के चेक करना, वापस से देख लेना, वो नहीं आएगा। अरे क्लियर है? आगे बोलो। कॉपी कर क्या था ये? क्या था? 12वां 13th 14th 15th 16th 13 14 15 16।
बोलो भाई, रैप करें? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ ठीक है। देखो ऐसा है ना कि अपने को जो भी जो मतलब ऑलमोस्ट जो पिछला पढ़ा है वही चीज होती है, बस नाम डिफरेंट आ जाता है। बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेम चीज है जो पिछला पढ़ाया है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है अदर देन कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं। There should be fixed number of trials. दूसरा, each trial be independent of other. तीसरा, each trial has two outcomes. Prob of each outcome is same. Each outcome in each trial is same. ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे टाइम पास चल रहा है, बहुत ही बेकार चीज होती है। सिंपल सी बात समझो। जैसे पिछले वाले पेज पे मैं तुमको कौन सा क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल दिमाग से कर गया। क्या था क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन में? डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। हाँ, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, वही चीज है ये। जो वहां पर डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव किए ना तुम, वो 4C3 3C3 लगाए ना, हाँ सर। वही चीज है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल समझना, बहुत सिंपल है, ठीक है। 20 ships leave India. Probability of each ship arriving at destination is 4/5. Arriving safely. Find the probability that exactly one ship arrived safely. Also find prob that no ship reaches safely. अरे आपको कुछ भी समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। Find prob exactly 2 ships reach safely given that, given में तुम फालतू में स्टार्टिंग में कंफ्यूज कर जाओगे। चलो बताओ। हम बोलो पहला वाला। एक ही सेफली। हाँ तो कैसे लिखे? तो हम लोग क्या निकालना है बताओ? एक शिप ही सेफ है। एक ही शिप सेफ हुआ है ना? हाँ सर। तो कैसे लिखोगे उसको बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफ 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 कितनी बार सेफ?
और एक अनसेफ, ये चमक रहा है? सर एक सेफ होगा, बाकी सब अनसेफ होगा। होता है ना? क्या हुआ? एक 19 टाइम्स अनसेफ अरे रहेगा। अरे अरे एग्जैक्टली 19 कर दो यार, ठीक है। ऐसा कितनी बार लिखा रहेगा ये चीज? सेफ 19 टाइम्स होगा और अनसेफ एक बार। तो कैसे कि तो जो ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये कैसे लिखेंगे बताओ? s की पावर 19 और अनसेफ, ये कितनी बार लिखा रहेगा? 20 19। ये बात चमकती है आपको? यस हाँ सर। 20c 19 या 1 जो लिखना लिख दो, 20c 19 ना। हाँ सर। क्या ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। यस सर। अरे बोलो भाई, कुछ नया थोड़ी ना पढ़ लिए इसमें हम लोग। हाँ सर। आपको बस ये समझना है ना कि कैसे लिख रहे हैं, ये बात चमकती है। हाँ सर। जरा दूसरे वाले में बताना, बी वाले में। s इक्वल टू 0। 1 माइनस, बोलो। अच्छा 1 माइनस क्यों? s इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। रुको ना, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 सेफ, क्या होगा बोलो? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू। अरे चमका, यस तो s इक्वल टू 0 ना, मतलब सारे क्या हैं? अनसेफ। तो u की पावर 20। चमका क्या? यस हाँ पता नहीं भाई, आप बताओगे तो समझ में आएगा। चमका नहीं चमका? हाँ सर। इसमें कुछ है ही नहीं है ना, बोलो। हाँ सर। पता नहीं यार, क्लियर है क्या? क्लियर है। यस हाँ सर। सर जो आपने स्टार्टिंग में जो 4 पॉइंट लिखे है ना, उसमें ट्रायल मतलब इवेंट ही ना? यही इवेंट यार, यही कहानी है। बस ऐसा लिखवा दे मैंने 4 पॉइंट की, सीटी वगैरह में आ जाए कभी तो लोगों को हेल्प हो जाएगा। वो 4 पॉइंट तो मैं प्रोबेबिलिटी में वही तो फॉलो करता हूँ, और क्या फॉलो करते हैं? मैं तो शुरू से प्रोबेबिलिटी वही बता रहा हूँ ना, हर ट्री पे मैं 2 ट्री बताता हूँ। हाँ सर। सर वो 4 पॉइंट में 4 पॉइंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of outcomes in each trial is same। अरे मतलब ट्रायल वाइज चेंज नहीं होना चाहिए। सर स्क्रीन आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं सर, ऊपर। कॉपी कर लिए? नहीं सर, 1 मिनट। थोड़ा नीचे। मुझसे क्या नीचे ऊपर? कॉपी कर लिए? कर रहे सर। 1 मिनट सर। हाँ भाई, अब तो कॉपी हो गया होगा। हो गया सर।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। The probability of shooter hitting a target is 3/4 if he attempts 3 times. Find prob of hitting at least once. If he attempts 4 times, find prob of hitting at least once. Y is compare X versus Y theoretically. तुम बताओ, अभी कोई सॉल्व तो किया नहीं होगा, मुझे बताओ बिना सॉल्व किए तुम्हें क्या लगता है, एक्स ज्यादा है कि वाई ज्यादा आएगा? मेरा कॉमन सेंस क्या कहता है भाई, एक्स ज्यादा आएगा वाई ज्यादा आएगा? नेट चला गया क्या? एक्स ज्यादा है। अब दिमाग नहीं है क्या? एक्स ज्यादा कैसे आएगा यार? तुम खुद बचपन से क्या 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 पढ़े हो यार? तुम किसी चीज को तुम 3 बार अटेम्प्ट कर रहे हो, 4 बार अटेम्प्ट कर रहे हो, ज्यादा कहाँ पे चांसेस रहेंगे तुम्हारे? यार अजीब बेवकूफी यार, वाई ज्यादा आना चाहिए एक्स से मेरे हिसाब से तो यार। कॉमन सेंस की बात है ना यार, तुमको खुद समझ में नहीं आ रहा? तो तुमको अगर एक ही चीज को 10 बार करना पड़ेगा, ज्यादा चांस है ना क्वालिफाई करने का, नहीं क्वालिफाई? बोलो। हाँ सर। निकाल तो तुम निकालो तो एक्स और वाई निकालो, बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो। जाएंगे पानी क्या बनाओ? कौन गया? क्यों? 9 बजे से करेंगे, पूरा दीवार भी नहीं कर पाए। वो भी दीवार नहीं हुआ, ये भी दीवार नहीं हुआ, ये भी दीवार नहीं हुआ। चले कल और मर्जी से मिले एक जो था सुबह आया था, भाग गया। कहीं से फोन आया, वो चला गया। हम लोग गए थे, उसमें जो हुआ था पानी दो ना। हाँ क्या है बताओ? पहले का 63/64।
एटलीस्ट वंस करना है ना, मतलब 1 minus p of x equal to 0. x equal to 0. तो एक बार भी हिट नहीं किया ना। 1/4 का क्यूब। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, तुम लोग कंपेयर नहीं कर पाए डायरेक्टली मन में ही। मुझे तो बचपन से मालूम है, हम लोग कोई भी गेम हारते हैं हमेशा बोलते हैं यार एक ट्राई और दो, एक ट्राई और दो। क्यों मारते थे हैं? सब लोग कहते हैं ना बचपन में। पावर 4 आएगा ना सर? हाँ कर रहा हूँ। कितना आ रहा है पहले बताओ। 256. वैल्यू बढ़ते जाएगी ना, वैल्यू बढ़ते जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है? यस सर। तो कॉमन सेंस की बात है, बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। ठीक है, एनीवेज सुनो, क्लास पूरी खत्म हो गई। फाइन, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। अपनी नेक्स्ट क्लास कभी है? सर सैटरडे। बहुत अच्छी जगह टाइम पे क्लास है। 13.4 13.4 सर हो गया। हाँ सॉरी, 13.5 13 पॉइंट मिसलेनियस एनसीईआरटी क्लास 12th एग्जाम्पलर। सर 11th का वाला एग्जाम्पलर भी बचा है। डाउट्स हैं क्या उसमें? हाँ। चलो ठीक है, डिस्कस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो जाता है, इसके ये पढ़ लेंगे अपने लिए, फिर ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। फिर सैटरडे, और सैटरडे के बाद संडे को भी क्लास होगी ना फिर? तो संडे को नहीं, संडे को नहीं मालूम है? संडे को नहीं है नहीं है सर। ठीक है, कॉपी करो फिलहाल, कॉपी करो। एनसीईआरटी 12th वाला एग्जाम्पल वाला करके आना। मैं बता दे रहा हूँ पहले, भाई पहले उसमें लॉन्ग आंसर कर लेना, ठीक है? पहले ऑब्जेक्टिव करने ऐसा नहीं पर टाइम बिता देना। ओके सर। ठीक है, यस यस। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, एक ढंग से करोगे तो ट्री बनाकर ग्रुप पे डिस्कस कर लो ना, फटाफट सॉल्व करके। यार क्लास में अगर कम डाउट्स रहते हैं तो मतलब जो क्वेश्चन मुझे मालूम है कि हाँ अच्छे हैं मैं ऑब्वियसली करूंगा, बट अगर हम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं अच्छे से, मुझे मालूम है बहुत लोग नहीं डिस्कस करते, बस 2-3 लोग ही करते हैं, तो क्या होगा ना, क्लास में थोड़ा लोड कम हो जाता है, तो मैं ज्यादा डिलीवर कर पाऊंगा। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, क्लास खत्म हो गई।